आप एक एक रन लें, स्ट्राइक रोटेट करें और विकेट ना गंवाएं, क्योंकि अभी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 6.42 का ही है। तो अगर हर गेंद पर सिंगल लेते रहेंगे तो बड़े आसानी से भारतीय मुकाबला जीत जाएगा। जी बिल्कुल, अभी तो स्थिरता की ज़रूरत, आप देख सकते हैं रन बॉल लगभग, और उसी की ताक में 13 के बाद 126 पर 3। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। शाम 7 बजे से ऑफर यही बात कर रहे थे वीरू, जिस तरीके का लक्ष्य तय किया था और जो गर्माहट मैदान में नजर आ रही है, ये एक रिएक्शन नजर आ रहा है भारत की ओर से, जिस तरीके से बल्लेबाजी की, जिस तरीके का के हाव भाव है सबके। कभी कभी होता है, हमारे डायमंड एक खिलाड़ी होते थे, उनका नाम था स्टीव वो, कि उन्हें कुछ मत कहो, छेड़ो मत, बोलो मत, गाली मत दो, क्योंकि अगर वो उनको कुछ छेड़ दिया तो वो आउट नहीं होते, बड़े स्कोर बनाते थे उस समय टेस्ट क्रिकेट में। और शायद ऐसा ही शायद इन दो नौजवानों के लिए कहूँगा मैं, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, कि वो इनको छेड़ो मत, इनको बोलो मत, अगर कहोगे तो फिर तुम्हें उतने ज़्यादा मारेंगे। और आज वही करके गए हैं दोनों, शुभमन गिल भी और अभिषेक भी। 2 रन जरूर मिलेंगे। संजू सैमसन का बढ़िया शॉट पॉइंट के बगल से गई थी, बैकफुट पंच, तो 2 रन यहाँ बड़े आराम से मिलेंगे। तो कब कुछ बल्लेबाज होते हैं जिन्हें आपको, अभिषेक शर्मा उनमें से एक है कि आप मुझे जितनी गाली दोगे मैं पलट के गाली भी दूंगा और उससे ज़्यादा पिटाई करूंगा। तो ये सीख मिली आज शायद पाकिस्तानियों को। आज अभिषेक शर्मा ने वही कर दिखाया जिसके लिए वो अब मशहूर बन गए हैं। जो छक्कों की तादाद लगाई, उनकी दूरियां देखिए, हर छक्का एक से ज्यादा बढ़कर, सारे के सारे पहले 65, फिर गए 79 पर और फिर आगे बढ़ते गए 91 मीटर का वो आखिरी छक्का। और अब हीरा तो दबाव से उभर कर आता है ना, अभिषेक शर्मा तो हीरा है, हीरा। बिल्कुल, आग में तपना पड़ता है। याद कीजिए, यही एक इकलौता मुकाबला नहीं है सुपर फोर्स में। भारत बनाम बांग्लादेश बस कुछ ही दिनों में 24 तारीख को आपकी स्क्रीन पर आएगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। एक बार फिर से क्या हमें वही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, या क्या इस बार हमारे भारतीय गेंदबाज पहले से जकड़ बना लेंगे बांग्लादेश पर? 7 बजे से कवरेज शुरू होगी 24 तारीख को इंग्लिश में सोनी स्पोर्ट्स 10, 1 और 5 पर, और 3 पर हिंदी, 4 पर तमिल और तेलुगु, सारी भाषा एक साथ सोनी लिव पर। ये भी निराला है, ये संजू सैमसन का अंदाज है, उफ, याद दिलाता है किसी एक बल्लेबाज की जो कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हो। ये डाउन द ग्राउंड था, मैं हवा में ज्यादा खेलता था। फर्क इतना ही है कि मैं कोशिश करता था कि कवर्स के मिड ऑफ के ऊपर से मारूं, ये इन्होंने बीच में से मारा है, बिल्कुल दन दन आता हुआ। जी हाँ, कहते हैं कि घास में आग लगाती हुई गई ये गेंद, इस गर्मी में वैसी आग लगी हुई है, इन्होंने और आग लगा दी है। शॉट देखकर मजा आया। वैसे वीरू, एक और चीज पता है, बुरा किसके लिए लग रहा है मुझे सबसे ज्यादा? गेंद के लिए। जो मार खाई है इस गेंद ने, जो चोट खाई है भारतीय बल्लेबाजों के तहत, 5 छक्के 15 चौके अब तक। बिल्कुल, लगभग रन बॉल चाहिए अब। 6.15 का रिक्वायर्ड रन रेट है। अगर ऐसे ही खेलते रहे तो शायद मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दी घर भेज देंगे मुझे। एक बार फिर देख लेते हैं किस प्रकार वो चौका लगा था। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, सीधा बैट कवर्स की तरफ, कवर और पॉइंट के बीच से दन दन आता हुआ, कहते हैं घास में आग लगाती हुई गई गेंद। वाह, मजा आ गया। ऐसे उड़ती उड़ती खबर आई, अभी तक आपका डिनर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जब देखो वापस आना पड़ रहा है, तो शायद इसलिए। नहीं, अब जितना खाना था उतना पेट भर दिया है भारतीय बल्लेबाजों ने, चौके छक्कों से पेट भर दिया है मेरा, बाकी खाने की जरूरत नहीं है। अब उम्मीद यही है कि जो 40 रन बचे हैं ये बिना विकेट खोए बड़े आराम से बनाए भारतीय टीम, तो और मजा आएगा। धीमी गेंद थी, मारने का प्रयास था कि मिड विकेट के ऊपर मारना चाहते थे, लेकिन बॉल आई नहीं, बल्ला जल्दी घुमा तो बॉटम पे लगकर वहीं गिर गई। अभिषेक शर्मा पहली गेंद से ही अपने संकेत दे दिए थे, और 74 रनों की पारी। आप कह रहे थे आग मैदान पे लगाइए, तो बल्ले के साथ आग लगा दी। ये तो लड़के ही ऐसे हैं, दोनों आग लगा रहे हैं। अभिषेक खासकर, उनकी जो रेपुटेशन, उनका जो स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल क्रिकेट में लगभग 200 का है। बहुत मुश्किल है इतना बड़ा स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना। आप 1, 2, 5 इनिंग खेल सकते हैं, लेकिन अपने कैरियर में जब तक आप इतने सारे मैचेस खेले हैं उसमें 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल काम है, जो अभिषेक ने पूरा किया है। 14 के बाद 132 पर 3।
सफल बनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। टीम इंडिया का ये वो दौर है जब शर्मा जी के बैट से बॉल नहीं, बुलेट निकल रही है और सूर्य दादा के हाथ से विनिंग सिक्स। और इस टोटल डोमिनेशन मोड में अगला बवाल होगा बांग्लादेश से। इस वेडनेसडे शाम 7 बजे से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स और सोनी लिव पर। तो आप खिलाड़ी को देख रहे हैं ना आपकी स्क्रीन पर, इनकी वजह से ये स्थिति है। 74 रन बनाए 39 गेंदों में, 6 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए और पहली बॉल पर ही छक्का मार दिया था। एक अंदाज जो मेरे को कमेंटेटर भी अपने साथ रखते थे, पहली बॉल पर बाउंड्री मारना। इनका स्ट्राइक रेट फर्स्ट बॉल पे 245 का है, 245 का। ये देखिए पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया था। इनका स्ट्राइक रेट तो मैं कहूँगा शुरुआत होने से पहले ही 200 का था। वो तो एक औपचारिकता थी जो उन्होंने निभाई, छोटी गेंद, क्योंकि पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ पहली गेंद स्टेप आउट करके चौका लगाया था और इस बार उन्होंने छोटी गेंद को पुल कर छक्का लगाया। कमाल की बल्लेबाजी की अभिषेक शर्मा ने। आनंद आता है जब उनकी बल्लेबाजी देखते हैं। तो जब आप भी ऐसा करते थे, जब क्या आपकी यही सोच थी कि बाउंड्री मारनी है पहली बॉल पे, क्योंकि फिर दबाव पड़ जाता है सलामी गेंदबाजों पर? क्या ये सोच होती है कि आप बॉल को देख के मारते थे? ये तो कभी नहीं सोचा कि पहली गेंद में चौका मारेंगे, लेकिन हमेशा ये सोचता था कि जब गेंदबाज पहली गेंद डालेगा तो लूज बॉल हो सकती है, क्योंकि वार्म बॉल हो सकती है, क्योंकि शायद बॉडी खोलने के लिए गेंदबाज डालेगा तो आगे पीछे कहीं डलेगी, तो मैं तैयार रहता हूँ। और मैं तैयार रहता था और वहाँ पर बॉल मिलती थी तो मैं चौका लगा देता था, छक्का लगा देता था। और वही सोच शायद अभिषेक शर्मा होगी कि मैं रेडी रहूं पहली गेंद पर, अगर मेरे इलाके में आई तो मैं मारूंगा पहली गेंद। और वैसे ही किया उन्होंने। पिछले मुकाबले में पाकिस्तान से स्टेप आउट करके चौका लगाया और इस मुकाबले में खड़े खड़े बैकफुट पे हुक लगाकर छक्का लगाया। तो दोनों में वो समझदारी दिखाई मैं कहूँगा अभिषेक शर्मा ने। और यही है क्रिकेट बल्लेबाजी मैं कहूँगा खासकर है कि आप सिर्फ गेंद देखकर रिएक्ट करो, ये सोच के जाओगे मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, अगर बॉल नहीं गिरी और वैसा करने जाओगे तो आप आउट हो जाओगे। तो ये खास बात है अभिषेक शर्मा की, सिर्फ गेंद देखते हैं और रिएक्ट करते हैं, तैयार रहते हैं कि मेरे एरिया में आई तो मैं चौका छक्का मारूंगा, नहीं आई तो मैं सिंगल लेकर रोटेट कर लूँगा स्ट्राइक, क्योंकि सही सोच है हर बल्लेबाज के लिए। हमारे स्टैटो ना हमारी जो बात है बड़े गौर से सुन रहे हैं। 20 बार आपने ओडीआई में पहली बॉल पर बाउंड्री मारी है। अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था मैंने इतनी बार मारी होगी 20 बारी, और लेकिन कमाल की पारी खेली अभिषेक शर्मा ने। खासकर जब उनकी बॉडी में गेंद आती है तो उसे बड़ी दूर मारते हैं, बड़ी दूर मारते हैं। ये देखिए लंबा भी मारते हैं, ऊंचा भी मारते हैं, ये खास बात है। और चारों दिशाओं में शॉट लगाए उन्होंने। मजा आया 74 रन की पारी देखकर। कड़ाकेदार पारी थी मैं कहूँगा। जैसे आमतौर पर हम सबको चाय पीने का शौक है, कड़क चाय, वैसी वो कड़क पारी थी मैं कहूँगा। इसमें तो काफी ज्यादा अदरक घोल दी थी उन्होंने, कुछ ज्यादा ही निचोड़ दी थी। जो सबसे ज्यादा रन बटोरने वाले बल्लेबाज है उसमें अब अभिषेक शर्मा सबसे आगे। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 में 173 रन उनके नाम। पतुम निशंका 146, वो भी अभी शामिल हैं सुपर फोर्स में, पर उन पर नजर रखिएगा क्योंकि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। साहिबजादा फरहान ने आज ही अर्धशतक दर्ज किया, तोहिद हृदय ने कल अर्धशतक दर्ज किया था और कुशाल मेंडिस भी अच्छे फॉर्म में नजर आते हुए। लेकिन ये फेहरिस्त में सबसे ऊपर भारत के लिए अच्छे संकेत। ओह, सीधे बल्ले से तिलक, ताबड़तोड़ पहली बाउंड्री। लग रहा है आज तो पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों का दिन नहीं है। 2.4 गेंदों पे 28 रन दे चुके हैं शाहीन। और इससे पहली गेंद उन्होंने स्लो डाली थी, थोड़ी रुक कर आई थी, लेकिन ये गेंद जोर से डालने गए और बड़े प्यार से सीधे बल्ले से खेला है। देखिए आमतौर पर स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर मारते थे डाउन द ग्राउंड, लेकिन तिलक वर्मा ने मेरे वाला रूट अपनाया कि भाई मैं नीचे नहीं मारूंगा, मैं हवा में मारूंगा, ऊंचा मारूंगा। देखिए सबसे बड़ा गैप होता है फील्डर और आसमान के बीच में, तो उस गैप का फायदा उठाया है। एक और स्लो गेंद, इस बार तो तैयार ही खड़े थे तिलक वर्मा, मालूम थे कि तेज नहीं आएगी, इंतजार कर रहे थे बस। अरे तरीके से वो जो पावर प्ले ही था उसी की वजह से बैकफुट पे रह गई पाकिस्तान। तब से वापसी की राह भी मुश्किल हो गई थी। आप देख सकते हैं अगर आप तुलना करें किस तरीके से वीरू गुजरा है ये सफर, तो हर जगह भारत ने बड़ी इमारत ज्यादा खड़ी की है। बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद है कि जो बाद के 16 से 20 हैं उसमें वो नौबत ही ना आए, पहले ही खत्म कर दे भारत। तो ये तो है कमाल की बल्लेबाजी की है भारत ने आज, जिस पर 3-15 के बाद। टीम इंडिया का ये वो दौर है जब शर्मा जी के बैट से बॉल नहीं, बुलेट निकल रही है। बल्ले
से गेंद रफ्तार ही पकड़ती रहती है। और सूर्य दादा के हाथ से विनिंग 6। मैच जीत गई यहाँ भारत। पर इनकी नजर टिकी थी सिर्फ एशिया कप पर, और इस टोटल डोमिनेशन मोड में इनका अगला बवाल होगा बांग्लादेश से। इस वेडनेसडे शाम 7 बजे से सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स और सोनी लिव पर। 32 रनों की दरकार 30 गेंदों में, और सूर्य कुमार यादव की टीम सुपर फोर्स में भी एक जीत के साथ शुरुआत करेगी। पाकिस्तान ने 171 रन बनाए। ऐसा लग रहा था एक समय पर ज्यादा बटोरेंगे, लेकिन फिर भारत ने वापस पुल किया, और जब बल्लेबाजी की बारी आई तब तो पूरी तरीके से खींच दिया है इस मुकाबले को अपने पक्ष में। तिलक थोड़े से नाखुश क्योंकि दिशा में भटके थे अबरार, लेकिन फील्डर ही ढूंढ पाए। बट खुश जरूर होंगे क्योंकि अभी ऐसे कोई दरकार नहीं है। 6.41 का रिक्वायर रन रेट है। आराम से भी खेलेंगे तो भी ये रन बन जाएंगे। अब इंतजार करें। दोनों में गुफ्तगू हो रही है कि यार मुझे वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, या ये भी कह रहे हो तूने वो बढ़िया खेला, मैंने वो बढ़िया खेला। दोनों भाई ने काफी तबाही मचाई है आज। बिल्कुल, और अक्सर ये बातें बल्लेबाज करते हैं, यार तेरा वो शॉट बहुत बढ़िया था, मेरा वो शॉट बहुत बढ़िया था। एक दूसरे के साथ युवा क्रिकेट भी बहुत खेला है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। वो अंडरस्टैंडिंग नजर आती हुई। यहाँ पर हल्की सी चोट अबरार को लगी है खुद की बॉलिंग पे जब फील्डिंग कर रहे थे। जो हड्डी है उस पर सीधा टकरार अबरार के लिए। मिल जाएगा सिंगल, और एक अच्छी स्थिति है संजू सैमसन के लिए भी। नंबर 5 पे आना एक आदत नहीं है उतनी, तो अगर ऐसी स्थिति में इतने बड़े मैच में आकर आप अपनी आंख भी सेट कर सकते हैं और लय पकड़ सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं, बढ़िया। ये अब समय ऐसा है ही नहीं कि भारतीय बल्लेबाजों को रिस्क लेना चाहिए, चाहे वो सैमसन हो चाहे वो तिलक वर्मा हो। ये देखिए, ऐसा लगा था कि शायद एक होगा, लेकिन बहुत बढ़िया रनिंग विकेट तिलक वर्मा द्वारा। ये देखिए, जहाँ सिर्फ एक होना चाहिए था वहाँ थोड़ा प्रेशर डालकर दूसरा रन बटोरा। संजू सैमसन की खास बात है, जो इनके रडार में गेंद आती है ना उसको नहीं छोड़ते हैं, वो एक अच्छी बात है। और ये T20 की सही रणनीति होती है एक बल्लेबाज की, मेरे एरिया में आएगी तो मैं मारूंगा, चाहे वो पहली हो, दूसरी हो या आखिरी हो, और उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। और ये सही बल्लेबाजी करने का तरीका भी कि आप अपने एरिया में इंतजार कीजिए, गेंद आए उसे मारिए, बाकी गेंदों पर आप बड़े आराम से सिंगल लीजिए, क्योंकि सभी खिलाड़ी ज़्यादातर 30 यार्ड के घेरे पे होते हैं। स्ट्राइक रोटेट कीजिए, जो आपके रडार में है उसे चौका छक्का मार के तब्दील कीजिए बाउंड्री में। वही करने की कोशिश है, हवा में गई है क्योंकि संपर्क उतना सही नहीं था, लेकिन नो मैन्स लैंड में गेंद पहुंची। किस्मत संजू सैमसन के साथ होनी भी चाहिए ना। हमने देखा था पाकिस्तान के साथ भी किस्मत बहुत तेज, कैच उनके भी छूटे थे, उन्होंने भी कुछ शॉट ऐसे मारे जो तो नो मैन्स लैंड में गिरी थी, और ऐसा ही सामने मारने गए थे, लेकिन ऊंची गई है और कवर्स और पॉइंट के बीच में गिरी है। देखिए, तीनों खिलाड़ी भाग रहे थे, लेकिन हाथ किसी के नहीं आई। तो किस्मत सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, आज भारत की भी किस्मत खूब चमकी है। कैच भी छूटा अभिषेक शर्मा का और छक्का भी गया है, और नो मैन्स लैंड में भी गिरी है भारत की गेंदें। आज अगर हम फील्डिंग के बारे में बात करें, दोनों तौर से कहीं ना कहीं गेंद ही जीती है, फील्डर नहीं। एक 145 पर 3। टीम इंडिया का ये वो दौर है जब शर्मा जी के बैट से बॉल नहीं बुलेट निकल रही है, बल्ले से गेंद रफ्तार ही पकड़ती रहती है, और सूर्य दादा के हाथ से विनिंग 6। मैच जीत गई यहाँ भारत। पर इनकी नजर टिकी थी सिर्फ एशिया कप पर, और इस टोटल डोमिनेशन मोड में इनका अगला बवाल होगा बांग्लादेश से। नेटवर्क के टीवी चैनल्स और सोनी लिव पर। चार ओवर का खेल बचा है। अबरार अहमद अपने कोटा के 4 ओवर कर चुके हैं। काफ़ी महंगे हुए आज
उनके वो 4 ओवर 42 रन दिए, एक सफलता जरूर मिली है। 27 रन 24 गेंदे, 7 विकेट हाथ में। सबसे बढ़िया गेंदबाजी इन्हीं की रही है। अपना चौथा और अंतिम ओवर डालने आए हैं अब। इरफान पठान मेरे साथ कमेंट्री में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इरफान। बहुत शुक्रिया वीर भाई, स्वागत आपका भी। 25 रन की जरूरत है 23 गेंदों में, कंफर्टेबल होना चाहिए। 3 विकेट गिरी है भारत की। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ये 3 बल्लेबाज जो वापस गए, जिसमें से दोनों ने, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई है भारत को। संजू सैमसन 16 पे खेल रहे हैं। पिछले मैच में भी थोड़े स्क्रैची नजर आए थे। अर्शद की पारी जरूर थी। यहाँ पे रन बॉल दोनों बल्लेबाज खेलते हुए। ये हमने देखा है गेंदबाज ने जब भी कटर्स का इस्तेमाल किया है ना, तो थोड़ी सी तकलीफ में रहे हैं बल्लेबाज। सूर्य कुमार यादव, थोड़ा सा इनसे मैं निराश हूं। मैं पिछले मैच में भी कहा था 11 नंबर तक आप बैठे रह गए, सबको आगे भेजते रहे। पिछले मैच में ही कहा था ये ना हो कि ये उल्टा पड़ जाए अगले मुकाबले में। या जी, जब आपकी इतनी तारीफ करते हैं हम लोग, तो निंदा भी होगी कभी ना कभी, उससे बच नहीं पाएंगे आप। जो चीज सही नहीं लगी वो नहीं लगी। स्लो वन, ये उंगलियां फेरी है तिलक वर्मा। वो दोनों बल्लेबाजों ने इतना बढ़िया काम कर दिया पावर प्ले में कि बाकी बल्लेबाजों पे इतना प्रेशर नहीं। लेकिन सूर्य कुमार यादव सामने खेल सकते थे। 2 फील्डर लेग साइड में जमाए हुए थे। थर्ड मैन पे ये गेंद गई और नो बॉल का तो कोई सवाल ही नहीं। यार इस बहुत पीछे से गेंदबाजी करते हैं। लेकिन सूर्या पहले ही वहां पे अपना पसंदीदा शॉट खेलने जाते हैं। पहले से ही थोड़ा टाइम ले सकते, लेकिन ये दोनों बल्लेबाजों ने टाइम नहीं लिया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ये गेम लेके ही चले गए थे पावर प्ले में पाकिस्तान से दूर। कितना मजा आया ना इन दोनों को बल्लेबाजी करता देख। एक शेर, दूसरा सवा शेर, बाएं हाथ दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन। बॉल टाइम फुल करने की कोशिश की थी यहां, और संजू सैमसन जो है फंस गए इनके जाल में। एक और झटका लग गया यहां भारत को। संजू सैमसन अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि 50 बनाए थे लेकिन स्क्रैची नजर आए थे। आज भी 17 गेंदों पे आउट हुए, 13 रन बना के। गेंद अंदर आई, हल्की सी मिट्टी निकली पिच से, तेज गेंद थी, अक्रॉस खेलने चले गए। स्टंप्स बाहर, हरीश रऊफ के खाते में एक और विकेट। 148 पे 4 भारत। टीम इंडिया का ये वो दौर है जब शर्मा जी के बैट से बॉल नहीं, बुलेट निकल रही है बल्ले से गेंद रफ्तार ही पकड़ती रहती है और सूर्य दादा के हाथ से विनिंग 6। मैच जीत गई यहां भारत। पर इनकी नजर टिकी थी सिर्फ एशिया कप पर, और इस टोटल डोमिनेशन मोड में इनका अगला बवाल होगा बांग्लादेश से। इस वेडनेसडे शाम 7 बजे से सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स और सोनी लिव पर। हार्दिक पांड्या और बल्लेबाजी करने आए हैं, तो 20 गेंदे 24 रन, यह है इक्वेशन इस वक्त। जिस तरह की शुरुआत मिली थी इस रन चेस में भारतीय टीम को, यह स्थिति आनी चाहिए नहीं थी वैसे। बहरहाल अब आ गई है तो इसको संभालने की कोशिश किया जाएगा इस स्थिति को। हार्दिक पांड्या 6 नंबर पे आए हैं बल्लेबाजी करने, और अभी भी अक्षर पटेल भी हैं, तो थोड़ी सी और गहराई है बल्लेबाजी में। हाँ, ऐसी सिचुएशंस के लिए तो भारत लंबी बैटिंग कर रहा है। 8 नंबर तक बल्लेबाज, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, 27 का औसत, 141 का स्ट्राइक रेट। अक्षर पटेल के साथ साथ शुभम दुबे भी हैं, जिनका गेंदबाजी में बड़ा अच्छा दिन रहा था। और ये कंफर्टेबल सिचुएशन है। जरूर विकेट गिरी है तो ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से दबाव में हैं, लेकिन 24 रन ही चाहिए 20 बॉलों में। ये सिर्फ वो इंडिया पाकिस्तान मैच का दबाव है ना, जो फैंस भी फील करते हैं।
जब तक मैच खत्म नहीं हुआ तब तक राहत की सांस नहीं ली जाती है। हमारी सांस अटकी पड़ी है यहाँ जहाँ ये कब से। हार्दिक पांड्या, इस तरह से शुरुआत की है इन्होंने अपनी इस पारी की। ऐसे ही नहीं, इनको एक कमाल का फिनिशर कहा जाता है। 150 रन बोर्ड पे इस बाउंड्री के साथ। इससे पहले लेंथ पीछे की तरफ डाल रहे थे हारिस रऊफ, जिसपे मदद मिल रही थी। थोड़ा आगे डालने गए लेंथ, हार्दिक तैयार थे। बल्ला सीधा, बल्ला एकदम सीधा, अच्छी पोजीशन, मिड विकेट थी वहां पे, उसके बगल में से चौका। गुड हेड पोजीशन। कई बार आप फॉल कर जाते हैं, यहाँ पे गिरे नहीं हार्दिक। वाइड होनी चाहिए, होनी चाहिए थी वाइड। रन बॉल अब 19 गेंदे 19 रन। शार्प बाउंसर था, साफ बाउंसर, बहुत हाइट भी थी, लेग साइड पे भी। संजू सैमसन, या मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है। आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग करना आसान नहीं है। वो लग रहा है संजू सैमसन थोड़े अनकंफर्टेबल थे। हारिस रऊफ 2 विकेट, अच्छा स्पेल गया इनका। अच्छा कॉल है। 153 पे 4। टीम इंडिया का ये वो दौर है जब शर्मा जी के बैट से बॉल नहीं, बुलेट निकल रही है बल्ले से गेंद रफ्तार ही पकड़ती रहती है। और सूर्य दादा के हाथ से विनिंग 6। मैच जीत गई यहाँ भारत। पर इनकी नजर टिकी थी सिर्फ एशिया कप पर, और इस टोटल डोमिनेशन मोड में इनका अगला बवाल होगा बांग्लादेश से। इस वेडनेसडे शाम 7 बजे से सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स और सोनी लिव पर। हारिस रऊफ आज पाकिस्तान की तरफ से सबसे बढ़िया गेंदबाज यही रहे हैं। 4 ओवर इनके समाप्त हो चुके हैं। अब ओवर बचे हैं शाहीन शाह अफरीदी, सैम अयूब, फहीम अशरफ, ये 3 ओवर बचे हैं। और रन बॉल है 18 गेंदे 19 रन, 6 विकेट हाथ में। फहीम अशरफ अभी तक 21 रन दिए हैं अपने 3 ओवरों में। अभी पीछे मुड़ के देख रहा हूं, अगर पावर प्ले का वो स्कोर ना आया होता अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की तरफ से, सिचुएशन शायद कुछ और होती, क्योंकि पुरानी गेंद पे थोड़ी तकलीफ हुई है भारतीय बल्लेबाजों को, खास करके ऐसी स्लो डिलीवरीज के सामने, दूर वाली लेंथ के सामने। बड़ा क्रूशल था विवेक भाई, अच्छा स्टार्ट मिलना भारत को मिला था। इसी वजह से ये जो मार्जिन है ये आपको लगभग रन बॉल नजर आ रहा है अभी, वरना कुछ चीजें कुछ और हो सकती थी। और ये हमने देखा भी है ना, खासतौर पे इस मैदान की ये बात रही है कि जो सेट बल्लेबाज है ना, जब तक वो हैं मैच को आर या पार करके जाइए, फंसा के ना जाइए, बीच मझधार में छोड़ के ना जाइए, क्योंकि जो भी नया बल्लेबाज आता है ना उसके लिए आसान नहीं है ये पिच। आवाज अच्छी आई है, आवाज बहुत बढ़िया आई है। तिलक वर्मा जीत का तिलक आज शायद यही लगाएंगे। क्रूशल शॉट है ये, बहुत क्रूशल शॉट है, क्योंकि इससे पहले वाली गेंद पे बीट हुए थे तिलक वर्मा। यहां पे लेंथ छोटी मिली और कमाल का कड़क शॉट तिलक वर्मा का। अच्छी पोजीशन में बहुत जल्दी आ गए, बल्ले के बीचों बीच गेंद, पूरे 6 रन। तिलक वर्मा, ओह स्वैग नजर आया। और ये समझदारी देखिए, ये देखिए ये समझदारी। बड़ा हिट आया, उसके बाद अगली गेंद क्या किया आपने, सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंच गए। 15 गेंदे, अब 12 रन रह गए। ये बिल्कुल आसान होना चाहिए भारत के लिए, ये आसान सिचुएशंस है। आप 6 विकेट हाथ में, ड्रेसिंग रूम में भी 2 ऐसे बल्लेबाज जो बहुत ही सक्षम हैं, क्रीज पे 2 ऐसे बल्लेबाज बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। हार्दिक को तो लगभग 10 साल हो गए। तिलक वर्मा 2 शतक जड़ चुके हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है। 12 रन चाहिए 15 गेंदों में।
हार्दिक पांड्या को देख के ना ऐसा लगता है न जाने किस मिट्टी के बने हैं ये। कोई भी मैच हो, कोई भी सामने टीम हो, कोई भी सिचुएशन हो, इनके चेहरे से, इनकी शारीरिक भाषा से ऐसा लगता ही नहीं ये किसी तरह के दबाव में है। कोई दबाव ये महसूस कर रहे हैं। हाँ, बॉडी लैंग्वेज वही दिखाती है, अंदर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन सामने वाली टीम को आपको हमेशा वो पॉजिटिविटी दिखानी है, ये बड़ा जरूरी है। मुझे तिलक वर्मा भी बहुत मजबूत नजर आते हैं, उनका क्रिकेट देख के, उनका कॉन्फिडेंस देख के, और जबकि आउट ऑफ प्लेस पोजीशन में बैटिंग कर रहे हैं। खेलते संग ही दौड़ गए थे, इसलिए दिक्कत नहीं आई। और इस वक्त मिड ऑफ मिड ऑन के खिलाड़ी अक्सर जो है ना बिल्कुल घेरे पे ही रहते हैं। ये कोचों की जोड़ी भी कमाल की रही है। चितांशु कोटक हैं, गौतम गंभीर हैं, उनका भी एक अहम योगदान रहता है। बाहर बैठे रहते हैं लेकिन रणनीतियां बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। मुश्किल काम है ना कोचेस का भी, लेकिन बहुत मेहनत लगती है प्रैक्टिसेस में, टेक्निक में, प्लानिंग में। स्ट्राइक रखेंगे सिंगल के साथ। 163 पे 4 भारत। एक जना बोलो आप। इसके बाद अगला मुकाबला भारत जो खेलेगी वो खेलेगी 24 तारीख को। 24 सितंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जाएगा इस सुपर 4 में। सुपर 4 24 सितंबर 7 बजे शाम। आप लाइव एंड एक्सक्लूसिव जुड़िएगा ये सभी सोनी के चैनल्स पे और सोनी लिव पर। भारत के मुकाबले जो है सुपर 4 में वो 24 तारीख को बांग्लादेश के खिलाफ होगा और फिर भारत खेलेगी श्रीलंका के खिलाफ 26 सितंबर को। और आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि 28 सितंबर को इस एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आखिरी ओवर अपना लेके आए हैं शाहीन शाह अफरीदी। इतना कुछ खास गया नहीं एशिया कप इनका गेंदबाजी से। वो जो गेंद लेट अंदर आया करती थी, तेज डालते थे, उस तरीके का रिदम खास करके घुटने की इंजरी के बाद दिखाई नहीं दिया। स्लो वन यॉर्कर। 9 रन भारत को जीत के लिए जरूरी। ये जोड़ी पे नजर रहेगी, ये जोड़ी के बाद होगी अभिषेक शर्मा शुभमन गिल की, और होनी चाहिए भी। कुछ ऐसा कमाल का करके दिखाया है इस जोड़ी ने। अब 10 गेंदे और 9 रन चाहिए जीत के लिए। सारा प्रेशर हटा दिया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने, बाकी आने वाले बल्लेबाजों पे आने ही नहीं दिया। स्टार्ट क्या देते पहली गेंद पे, बाउंसर डालना चाहते थे शाहीन शाह अफरीदी, सरप्राइज करना चाहते थे। कोई सरप्राइज नहीं, जानते थे क्या आने वाला है, जानते थे क्या होने वाला है। 6 रन के लिए गेंद जाने वाली है अभिषेक शर्मा के बल्ले से। और उसके बाद थोड़ी सी बातचीत भी हुई थी दोनों के बीच। वो बातचीत जो है वहां से मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा ने उसको बहुत ज्यादा दिल पे ले लिया। बहुत ज्यादा ले लिया। और ये जो जोड़ी है ना इन दोनों की, अरे कमाल की जोड़ी है। पंजाब की ये जोड़ी है, पंजाब से आते हैं दोनों ही खिलाड़ी। बहुत क्रिकेट इन्होंने एक दूसरे के साथ खेली है। अभी गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं, गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं। 105 रन की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों की तरफ से सिर्फ 60 गेंदों में। एशिया कप में भी सबसे ज्यादा और पाकिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट में बतौर ओपनिंग साझेदारी सबसे ज्यादा। अब ये नाम अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के खाते में कि ये जो कारनामा करके दिखाया है दोनों बल्लेबाजों ने। कारनामा ये देखिए अब तिलक वर्मा, इनका कारनामा। अब सिर्फ 2 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। तिलक वर्मा, ये खिलाड़ी स्पेशल है, ये खिलाड़ी में दम है। वो दम दिखाया तिलक वर्मा ने। 93 मीटर का छक्का पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को लगाकर दिखाया कितना दम है। स्लो वन
आगे लेंथ, गेंद बाहर, सेकंड टीयर पे। खूबसूरत शॉट, इससे पहले भी पुल शॉट पे छक्का लगा चुके थे तिलक वर्मा। क्या बड़े शॉट के साथ गेम को खत्म करेंगे? 2 रन चाहिए भारत को जीत के लिए। खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है और जीत गई है मुकाबला।